अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। एक हफ़्ता बीच में हमने मिस भी किया, वो जो एमरजेंसी सिचुएशंस थी। एमरजेंसी सिचुएशन तो अब भी हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने फ़र्ज़ को समझते हुए आप तक अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस पहुँचाने का पूरी कोशिश करी। और उसके लिए हम आपसे दुआ की दरख्वास्त भी करेंगे कि हमने ये जो रिस्क लिया है, तमाम मेडिकल प्रिकॉशंस लिए, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो मेरी और मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि इस मूज़ी मर्ज़ से हम बचे रहें। मेरे पास जो कैलकुलेशंस हैं, पहले पिछले हफ्ते की एक छोटी सी दो चार बातें करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ वीनस पिछले हफ्ते चेंज हुआ है। वीनस इमोशनल बूस्टर का एक प्लैनेट है, स्पेशली इन योर लव सेक्टर, इन योर रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप। वो पहले 10th हाउस में था, सो कैरियर रिलेटेड कनेक्शन जनरेट कर रहा था। अब वो 11th हाउस में आ गया है। इस एंगल पर अमूमी तौर पर दोस्तियाँ मोहब्बत में बदलती हैं, अमूमी तौर पर लव लाइफ स्ट्रॉन्ग हुआ करती है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिलेज़ ख़त्म होते हैं। एंड अगर लाइफ पार्टनरशिप अचीव हो चुका हो और उसमें कुछ क्राइसिस हों तो वो रिजॉल्व होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े ही अरसे रहेगा, लेकिन बहरहाल इसके एडवांटेजेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, दिल को काफ़ी खुश रखने वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि निकाह सेरेमनीज़ रखी जाएं। पब्लिक इंटरेक्शंस कम है, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन बहरहाल ये फ्यूल मौजूद रहेगा। और इसकी वजह से जो कमिटमेंट्स आपकी होंगी वो बाद में जब ग्राउंड फेवर्स हमें मिलना शुरू होंगी, ज़मीनी हकायक हमारे लिए फेवरेबल होंगे, तब वो अचीवमेंट्स हो जाएंगी। तो ये पिछले हफ्ते की खबर थी। बट इस हफ्ते मेरे पास बड़ी दो खबरें हैं और आपके समझने की हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि आप उसे भरपूर अंदाज से, स्पिरिचुअल अंदाज से समझिए, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं। आपका फुल मून, पूरा चांद हमेशा ही एक इवेंट है। न्यू मून भी एक इवेंट होता है, पूरा चांद भी एक इवेंट होता है। पूरा चांद जब होता है तो दैट मीन्स फुल सपोर्ट ऑफ मून लाइट। रब ने उसके ज़िम्मे कुछ तो लगाया होगा। साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि मून लाइट इज़ अ बूस्टर टूवर्ड योर जज्बाती कैफियत, रोमांटिक, मजहबी, रिस्पॉन्सिबल, ब्यूटी लविंग नेचर, कमिटमेंट्स, ड्यूटीफुलनेस, ये सब मून लाइट की वजह से ह्यूमन नेचर में डेवलप होती है, उसके अंदर उबाल पैदा होता है। साइंस भी इस बात पे मुत्तफिक, एस्ट्रोलॉजर भी इस बात पर मुत्तफिक, अदरवाइज़ भी शोरा एंड अदीब हजरात भी, आपको पता है, पूरी चांद को बहुत अहमियत देते हैं और मोहब्बत से उसको रिलेट करते हैं। तो वो वाले बेनिफिट तो बहरहाल आपके पास आएंगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट है। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़, मैं इस दफ़ा कुछ और बताना चाहता हूँ। ये शोबान की फुल मून नाइट्स होंगी, एंड शोबान की फुल मून नाइट पर शब बारात होती है। शब बारात इज़ अ स्पिरिचुअल इवेंट, और इस स्पिरिचुअल इवेंट पर इतनी बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन जो बनी हुई है, आप उसको, और आप आइसोलेटेड भी हैं, तन्हाई में हैं, आपको ये डर नहीं होगा कि सुबह ऑफिस जाना है, आप थके हुए नहीं होंगे कि मैं बहुत काम किया हूँ आज। दैट मीन्स यू कैन यूज़ योर मैक्सिमम फॉर दिस इवेंट। और स्पिरिचुअली इस इवेंट को कैश करना आपके लिए 3 तरह से मुस्बत होगा। फुल मून के एडवांटेजेस अपनी जगह, बूस्टर आएंगे, आपको जज्बात मिलेंगे, आपके यहाँ से उकताहट ख़त्म होगी, आपके अंदर मोहब्बत का पहलू पैदा होगा, आपके अंदर रूहानियत का पहलू पैदा होगा, आपके अंदर इरादों की ताकत मजबूत होगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। ये सब वो पहलू हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल हैं। और तीसरे घर में होने वाला है, तो इट मीन्स कि इसकी वजह से फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगी, अजीज़ व अकारब आपकी बात मानेंगे, आप उनकी बात मानेंगे, आप उनकी हेल्प कर सकेंगे, वो आपकी हेल्प कर सकेंगे। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज। बट शबरात की वजह से इस एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज में स्पिरिचुअल बूस्टर भी आ जाएगा, और आएगा मेहनत से, नहीं तो शबरात तो होके हट जाएगा। मेहनत से मेरी तवज्जो जो मैं दिलाना चाहता हूँ, आपके, मेरी जो बातें हैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि हमें इस वक्त एक एमरजेंसी
सिचुएशन का सामना है। एंड बीइंग अ मुस्लिम इतनी बात तो जानते होंगे ना कि शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। इस बीमारी का तो अभी कोई हल नहीं निकला, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिन बीमारियों का हल मौजूद है वो हल वो दवाइयाँ कर रही हैं? मैं सॉरी, हाँ, मेरा कुछ ओपिनियन डिफरेंट है। मुझे लगता है शिफा फिर भी रब ताला की तरफ से ही आती है। जिन चीज़ों का इलाज मौजूद भी है, नो डाउट उनके वो सोर्सेज हैं, लेकिन फ़ैसले कहीं और ही होते। मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरा ये मानना है, बाकी आप मुझसे इख्तलाफ राय रख सकते हैं। अगली बात जो मैं कहने लगा था वो ये कि मस्जिदों में बाजमात नमाज़ें रुकी हुई हैं, आपको इस बात का भी अंदाज़ा है। सो अपनी इबादत को मिस मत करिएगा, ये बहाना नहीं है। बाकी इबादतों में बहाने हैं, कोई गरीब है तो ठीक है ज़कात ना दे, किसी के पास इस्तात नहीं है तो ठीक है हज ना करे, बट नमाज ना तो बीमारी में मना है और ना ही आइसोलेशन में मना है, वो तो पढ़ना ही होगी। सो नमाज की तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। और इस वक्त इस्तग़फ़ार की भी ज़रूरत है, और वो फुल मून नाइट जो आपको एक स्पिरिचुअल इवेंट के तौर पर मुयस्सर है उसको मिस मत करिएगा। और एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से हट कर एक छोटी सी बात, एंड देन फिर मुझे मरकरी की प्रेडिक्शंस भी करनी है। मरकरी भी आपके 9वें घर में आ जाएगा 11 तारीख को, वो भी बयान करना है। छोटी सी बात है, जैसे ही ये शबरात होगी उसके 15 दिन के बाद रमज़ान का चांद हो जाएगा। तकरीबन 25 अप्रैल बनेगी, 24 या 25, कहीं एक दिन पहले हो जाएगा, एक दिन बाद। एंड यू नो कारोबार सारे बंद हैं, मईशत मुल्कों बड़ी बड़ी ताकतवर और बड़े बड़े आइकॉन्स जो मईशत के अलमबरदार थे सब ड्रॉप हो रही है। तो उस हालत में आपको पता है मुसलमानों के यहाँ वो इवेंट रमज़ान का कितना ज़रूरत वाला होता है। जो लोग अभी से कारोबार करते शोबान के महीने में, वो फिर अपने रमज़ान को कैश करते हैं अपनी फैमिलियों के साथ, और यू नो वो सारी सिचुएशन मुस्लिम जो हिस्ट्री, और इस दफ़ा वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज़रा दिल खोलने पड़ेंगे, अपनी माली इबादत को, अपनी सखावत को इस दफ़ा ज़रा बढ़ाना पड़ेगा। सो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं थी, ये सिर्फ अवेयरनेस मैसेज था कि इसको आपको 15 दिन पहले ही सोचना होगा कि कोई फैमिली अपनी मुफलसी की वजह से रोज़े ना छोड़े, उसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और हुकूमतें ये कर नहीं पाती होती, हुकूमतें घरों में सालन, रोटी, सहरी का सामान या अफ्तारी का सामान नहीं पहुंचा पाती होती। अगर पहुंचा पाती होती तो इसकी भी कोई मिनिस्ट्री होती। खैर, आप मेरी बात को ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, मैं तो एक सादा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगली बात जो मैं मरकरी से रिलेटेड करना चाह रहा था न्यूज़, वो ये कि मरकरी इस वक्त 9th हाउस में अपीयर हो जाएगा। जब तक ये वीडियो पहुँचेगी 9 तारीख नहीं, ये वीडियो तो 6 तारीख से 11 तारीख की है। हफ्ते के एंड पर मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में एंट्री देगा। साल में एक ही दफ़ा 9वें घर में आता है। एंड मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटी, मरकरी इज़ योर कुव्वत हाफ़ज़ा, प्लानिंग, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल कनेक्शंस, तमाम तरह के सोशल कनेक्शन, ओल्ड वर्जन्स भी एंड लेटेस्ट वर्जन भी। ओल्ड वर्जन्स क्या आते थे, ख़त व किताबत, ये भी एक अट्रैक्शन थी। उसके बाद जो आए उसमें मीटिंग्स और ग्रुप एक्टिविटीज़। बट अब जदीद जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू हैं, ये भी मरकरी की वजह से तेज़ी में आते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी सोशल इंटरेक्शन है और ये मरकरी की वजह से तेज़ हो जाती है। सो अगर आपका इस तरह के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है तो ये आप गेन कर सकते हैं। अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड इसका एक और पहलू, एक और तरफ तवज्जो मैं आपकी दिलाना चाहता हूँ, एंड देन फिर बात को ख़त्म करेंगे। मरकरी इज़ वेरी गुड पोजीशन, मरकरी की 9वें घर की पोजीशन इज़ वेरी गुड पोजीशन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर हायर एजुकेशन, फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर डील्स। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर जो इश्यूज़ इस वक्त प्रोड्यूस हो चुके हैं, ना तो आप सोशल इंटरेक्शंस जाकर मिल नहीं सकते, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरेक्शंस हैं उसी के थ्रू, जो जदीद सोशल इंटरेक्शंस हैं वही कर सकते हैं, बाकी अभी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा 17 साला तजर्बा ये कहता है कि अगर कोई फ्यूल नेचर की तरफ से हमें मुयस्सर आ जाए
تو उसके लिए एक इक्वेशन है, तभी वो सक्सेस में बदलता है, तभी वो रिवॉर्ड्स में बदलता है। वो ये कि इंटरनल वर्थ, आपकी ज़ाती ताकतें, आपकी ज़ाती सलाहियतें, आपकी ज़ाती इरादे जब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ मिलते हैं तो सक्सेसेस में कन्वर्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक बंद कमरे में बहुत ज़हीन आदमी हैं तो रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, सिवाय इसके कि आपको अपनी ज़ात के कुछ फ़वाइद मिल जाएंगे, आपको कुछ राज पता चल जाएंगे। एंड जो दूसरी तरफ मैं इसकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था वो ये कि इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में जो बाहर के ख़ारजी जो वसाइल हैं वो तो मुयस्सर नहीं है। अगर कोई बंदा अपनी प्रिपरेशंस कर भी ले, अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ा ले या एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार कर ले, लेकिन बाहर तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे, तो आपकी वो सारी बरकत इधर ही अटकी रहेगी। लेकिन जब भी एग्ज़ाम की तैयारी बाहर से आपको सपोर्ट मिलेगी तो ये मर्ज होकर रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इसी तरह दीगर फील्ड्स, जैसे आपको कोई माली मुआहदा करना है, कोई प्लान आपकी समझ में आ गया है, कोई तिजारत आपकी समझ में आ गई है, कोई स्टॉक लेवल आपकी समझ में आ गया है, कोई अदरवाइज़ मैनेजमेंट का पहलू आपकी समझ में आ गया है ड्यू टू दिस न्यू मैच्योरिटी लेवल्स, तो आप उसे संभाल के रखिए। जब भी ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड फेवर्स आपको मुयस्सर आएंगी पॉजिटिवली, तो वो मर्ज होकर आपके लिए कामयाबी की वजूहात पैदा करना शुरू कर देगी। सो ये जो मैंने आखिर पे बोला कि आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ प्लस एक्सटर्नल सपोर्ट इज़ इक्वल टू बिग सक्सेसेस, ये मैंने 17 साल में सीखा और आपको 17 मिनट में, बल्कि 7 मिनट्स में आपको बता दिया। तो यही जदीद तरीका है इल्म हासिल करने का कि जहाँ से दूसरे के तजर्बे से आपको फ़ायदा हासिल हो वो ज़रूर इख्तियार कर लीजिए। अब आखिरी बात, ये मालूमात यहाँ ख़त्म हो गई। जो ल्यूज़ स्पिरिचुअल माइंड ऑलरेडी रखते हैं, मोस्टली ल्यूज़ स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें सूरह शम्स बहरहाल पढ़नी चाहिए, इस्तग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए, आयत करीमा कसरत से पढ़नी चाहिए। ये वो 3 चीज़ें हैं जो मेरी प्रैक्टिस में हैं। एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट मैंने इनसे बहुत कुछ पाया। उसमें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन में अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की हाकमियत वो भी बयान हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह में। और इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन में अपनी जो एक तरह से एडमिट हम करते हैं कि हम ही ज़ालिमों में से हैं, हम ही घाटा पाने वालों में से हैं, वो भी एडमिट हो गया। और रब ताला को यही तो 2 जुमले चाहिए होते कि मुझे बड़ा मानो और ये बात समझो कि आपके लिए आप क्या हो। सो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक ऐसा जुमला है जिसके फ़यूज़ व बरक़ात पीछे बहुत हैं, आपने देखे भी हैं, सुने भी हैं, मैं बयान नहीं करूँगा, ये उलमा का काम है। दूसरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये इस्तग़फ़ार की एक ऐसी किस्म है जिससे आप अपने रब से माफ़ी और तलाफ़ी के लिए कुछ इल्तिजा करते हैं। एंड सूरह शम्स टाइम बिहेवियर्स को कैश करने के लिए बहुत उम्दा। बट इन सब में एक बात तो कॉमन है, चाहे इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, चाहे आयत करीमा पढ़ी जाए, चाहे सूरह शम्स पढ़ी जाए, चाहे अदरवाइज़ कुरान मजीद की कोई भी तिलावत की जाए, है तो ये सब अल्लाह ताला की याद या अल्लाह का ज़िक्र। एंड यू नो उसी ज़िक्र में ये बात भी बार बार है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी अंदाज से ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, इत्मीनान क़ल्ब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तमाम वो ल्यूज़ जो ज़हनी या दिली तौर पर गमगीन हैं वो ये कसरत से करें। एक और तजर्बा बयान करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। एंड पर फिर मैं आपको साइंटिफिक रेमेडी भी थोड़ी बयान करूँगा स्टोन थेरेपी से रिलेटेड। आप इंटरटेनमेंट देख लें सारा दिन, चाहे इंटरनेट पर, चाहे टीवी पर, या अदरवाइज़ आपके कोई रिसोर्सेज हों, बट वो इंटरटेनमेंट झूठी होगी, फिल्माई गई होगी, वादे झूठे होंगे, लंबी नहीं चलेगी। और कल्ब का इत्मीनान आपको सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा, लंबा चलेगा, दायमी होगा। और जिसने वादा किया है कि वो इत्मीनान की वजह बनता है वो सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता और वादा भी झूठा नहीं करता। तो अपने बनाए हुए इंटरटेनमेंट के तरीक़ों से ज़रा बाहर आइए
اور رب کے جو اطمینان قلب کے طریقے ہیں انہیں ذرا اختیار کرنے کی کوشش کریے۔ سو لیوز، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ سمجھیں گے اور اس جو اسپرچول ایونٹ ہے اس کو بھرپور انداز سے کیچ کریں گے۔ میں آپ کو بتا ہی سکتا تھا، پرفارم آپ نے ہی کرنا ہے اپنی زندگیوں کو، اپنے ارد گرد کو۔ ہم نے اپنی محنت سے، کوشش سے، تھوڑا رسک ٹیکنگ بھی کیا، چاہے جائے کہ ہم نے تمام میڈیکل پریکاشنز لیے اس ویڈیو کلپ کو بنانے کے لیے۔ ٹیم ورک ہے، یہ پورا ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے۔ سو اگر میری یہ کوشش، اگر یہ میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو جب آپ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس وبائی امراض سے بھی اللہ تعالی ہمیں اور ہماری فیملیوں کو محفوظ رکھے، اور اس ایمرجنسی سچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ جلد رفع فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔